तो वहीं चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों पर की सख्ती। चुनाव आयोग ने तय किए सख्त नियम। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि निर्देश न मानने पर निलंबन और कार्रवाई भी होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर सख्ती की है और ऐसे में चुनाव आयोग ने तय किया है सख्त नियम और निर्देश न मानने वाले अधिकारियों पर निलंबन और साथ ही बड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की शुद्धता से समझौता करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का बड़ा फैसला किया है। आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई भी बीएलओ जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं करता है या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीएलओ चुनाव व्यवस्था के जमीनी स्तर के अधिकारी भी होते हैं और जो अपने बूथ पर वोट लिस्ट को तैयार करने और अपडेट रखने का काम करते हैं। ऐसे में आमतौर पर एक बूथ पर करीब 970 मतदाता या फिर 300 घर होते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही, गलत काम, जानबूझकर आदेश न मानना या फिर वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस निर्देश को देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब सख्त कदम उठा लिया है बीएलओ को लेकर। अगर मैं बात करूं तो अविनाश जी, कितना सख्त है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हमने ये सुना जाना पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, देश के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और एक संस्था बनाई गई जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो जो भी इलेक्शन कमीशन है और जो भी इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है, उसकी जो मान्यता होती है, उसकी जो बातें होती है, वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है, चाहे उसकी सैलरी हो, चाहे उसका स्टेटस हो। तो अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसपे कुछ पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करना चाहती है, राजनीति करती है, वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। कहीं कोई वोट चोरी का मामला नहीं है, कहीं ईवीएम का मामला नहीं है। ये ऑपरेशन की नौटंकी पिछले 6-7 सालों में उनको वो समझ गए हैं। पर इलेक्शन कमीशन को नौटंकी से मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। डेमोक्रेसी में जो जो चीजें जरूरत होती है उसको मजबूत करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, उसके लिए बनाया गया है। ये कदम उसी डायरेक्शन में है। और जहां तक ये जो ऑर्डर का सवाल है, इस ऑर्डर का कॉन्टेक्स्ट बंगाल है और बंगाल में बीएलओ जो है, वो बीएलओ कहीं के भी वो लोकल अधिकारी होते हैं। और ममता की सरकार जो तोलाबाज सरकार जो है, यही बीएलओ जो है वही तोलेबाज भी है। तो इस तरह की आशंका होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन कड़े कदम नहीं उठाएगा तो जैसे बंगाल ने पिछले 35-40 सालों में, चाहे वो लेफ्ट की राजनीति हो, रक्त रंजित राजनीति, बिल्कुल सही है अविनाश जी। पर आप अविनाश जी पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल को बोल रहे हैं, यूपी में भी चल रहा है। यूपी में भी जो बीएलओ है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन तो सब जगह करेगा ना, इलेक्शन कमीशन तो सब जगह करेगा। पर ये कॉन्टेक्स्ट आता कहां से है, ये हमें समझने की जरूरत है। बीएलओ जो है वो लोकल आदमी होता है। हो सकता है कि यूपी में सपा का जो गढ़ हो, वहां पे लोकल आदमी बीएलओ उनका जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा वो सपा का आदमी निकलेगा। तो उनकी निष्पक्षता, उनके ऊपर कड़ाई ही एक सबसे जरूरी चीज है, उनके निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए। उनके ऊपर कड़ाई जरूरी है पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए। ये उसी कदम, वही कदम है, उसी डायरेक्शन में ये कदम उठाया गया। बिल्कुल अविनाश जी, अभी कुछ समय पहले जब एसआईआर वगैरह लागू हुए थे तो कितने बीएलओ की जान गई थी, और अब इसके बाद से सख्त नियम लागू हो गए हैं कि अब निलंबन तक कार्रवाई होगी। और अब तो ये मतलब ज्यादा ही सख्त हो गया है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या ड्यूटी पे आर्म्ड फोर्सेस में जो काम करते हैं उनकी जान नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। लेकिन विपक्ष तो इसी को लेकर घेर रहा है ना अविनाश जी। अब मुझसे ज्यादा राजनीति आप जानते हैं, पर आप देख रहे हैं कि बीएलओ की मौत को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था, उस समय एसआईआर को लेकर हुआ था। और अब क्या लग रहा है कि इसके बाद से फिर राजनीति शुरू नहीं होगी? देखिए, हंगामा तो किसी बात पे भी हो सकता है। इस हंगामे से ना आपको डरना चाहिए ना हमें डरना चाहिए। ये केस बीएलओ के डेथ के मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने क्या बोला कि उस डेथ का
बीएलओ के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनके कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले से बीमार थे या उनके अंदर कोई कमजोरी होगी। अब हर तरह का आदमी होता है, कोई आदमी बैठे बैठे भी टेंशन ले सकता है, कोई आदमी को बैठे बैठे भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये तो उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है, या भगवान का कोई उसके ऊपर ये हो सकता है, या उसके अपने रहन सहन का ढंग हो सकता है। पर ये कहना कि आर्म फोर्सेस में जो जाता है वो मर ही जाता है, आईएएस की नौकरी करता है वो मर ही जाता है, क्योंकि 2 आईएएस मर गए अपने ड्यूटी करते करते, ये कहना बेकार है। और क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातों का धज्जिया उड़ चुकी है, पहले धज्जिया उड़ा चुका है। कोई ऐसा डेथ नहीं हुआ है जो बीएलओ अपने कार्य के दौरान बीएलओ का डेथ हुआ हो, ऐसा कोई माजरा नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो उसको हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने उनके लिए उतनी दिन का, उतनी उम्र का समय दिया था। चलिए, तो अविनाश जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि ये जो कदम उठाया गया है, तो क्या लग रहा है अब जो पारदर्शिता सही तरीके से निकल कर आएगी? क्योंकि अब तो निलंबन तक आदेश दे दिया गया है कि हटा दिए जाएंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है मैडम, मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते। दुनिया जानता और आप जानती कि किसी भी देश का कुत्ता जो होगा वो भौंकेगा ही, किसी भी देश का सांप जो होगा वो फुफकारेगा ही, पर इंसान अगले मिनट क्या करने वाला है आप मेरे बारे में नहीं बता सकती, और हम किसी और के बारे में नहीं बता सकते कि अभी जो अच्छा इंसान दिख रहा है वो अगले मिनट क्या करने वाला है। बिल्कुल। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, बीएलओ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी कार्रवाई जो होने के बाद ट्रांसपेरेंसी आने की उम्मीद होती है, वही मैं जगा रहा हूं। ऐसी कार्रवाई, ऐसे ऑर्डर आने के बाद, सख्ती बढ़ने के बाद उम्मीद होती है लोगों को कि लोग न्यूट्रल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, पर कितना तक रहेंगे ये तो हमें देखने की बात होगी, बूथ पे जाके देखने की बात होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका। नमस्कार। बता दें कि नए नियमों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो दोषी पाए गए तो बीएलओ को निलंबन भी कर सकते हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश भी करेंगे। संबंधित विभाग को 6 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी कर इसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर मामला आपराधिक प्रकृति का हुआ तो ईडीओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंजूरी से बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। और इसके अलावा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद भी या फिर ईडीओ को रिपोर्ट के आधार पर बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी जो है चुनाव आयोग को भी दी जाएगी।